हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ इन इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, इसका पार्ट बी। एंड एज यू ऑल नो, और मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, पार्ट बी इज योर कंपटीशन एक्ट। क्या हमारा पार्ट बी? कंपटीशन एक्ट, जिसमें एक चैप्टर है सिर्फ। जी हाँ, सिर्फ एक चैप्टर है और उसका 25 मार्क्स का वेटेज है। और पूरे इतने जबरदस्त इसके नोट्स बनाए गए हैं, आपने वो चैप्टर पढ़ लिया और पूरा का पूरा चैप्टर जो है मैं आपको नेक्स्ट 8 to 10 डेज में पूरा का पूरा चैप्टर मेरे साथ करवाने वाला हूं, इंक्लूडिंग ऑल द डेफिनेशंस। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है हमारा ईबीसीएल का, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज द कॉम्पिटिशन एक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये कॉम्पिटिशन एक्ट क्यों आया और हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, और कंपटीशन जो है वो अच्छी बात है या बुरी बात है, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। और आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज द कार्टेल। ठीक है, कार्टेल करके जो हमारी डेफिनेशन है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपटीशन एक्ट का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, जैसे कि आप लोग है ना, बहुत लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग के अगर हम लोग नाम बोलते हैं तो अमेजोन हमारे माइंड में आता है, फ्लिपकार्ट हमारे माइंड में आता है। ठीक है, अब तो कुछ चीजें पेटीएम से भी शॉप होने लगी है, और बहुत सारी ऐसी, अगर बुक्स की बात करें तो मेक माई डिलीवरी वाले एंड ऑल है। तो ऐसे बुक्स सारे बुक्स एंड ऑल के लिए भी जो है अलग अलग जो है वो ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। क्लियर? तो ये सब जो है अब आप देखेंगे, अगर जैसे ही अमेजोन का सेल खत्म होता है, अगले ही आता है फ्लिपकार्ट, हम भी लेके आ रहे हैं महा सेल। एक मतलब आपस में एकदम कॉम्पीट करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? आपस में एकदम कंपटीशन करते जा रहे हैं। और इससे फायदा किसका हो रहा है? हम जैसे कस्टमर्स का, हम जैसे कंज्यूमर्स का। ठीक है, अब सोचिए जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले हैं, वो सब लोग आपस में, स्नैपडील एंड ऑल हो गए, वो लोग आपस में ये डिसाइड कर लेते हैं, वो लोग आपस में जो है वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम लोग सब आपस में एक हो जाएंगे, और ना तू कोई सेल लेके आना पूरे साल में, ना मैं कोई लेके आऊंगा। ठीक है, ना तू कुछ डिस्काउंट देना, ना मैं कुछ डिस्काउंट दूंगा। फिर देखते हैं कस्टमर क्या करता है। तो कस्टमर आएगा, तेरे पास भी वही रेट में मिल रहा है, मेरे पास भी वही रेट में मिल रहा है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हुआ। हमारा एक काम करते हैं, हम सब लोग आपस में एक हो जाते हैं और हम लोग है ना ऐसा आपस में डिसाइड कर लेते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं देगा, कोई प्राइस कम नहीं करेगा, 365 दिन सेम प्राइस हमारी, ना तू बढ़ाएगा ना कम करेगा, ना मैं बढ़ाऊंगा ना कम करूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, आप लोगों ने कंपटीशन ही कम कर दिया, मतलब कंपटीशन ही आपने खत्म कर दिया। तो इससे अच्छी बात है क्या? नहीं सर, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों सर अच्छी बात नहीं है? अरे भाई उनका कंपटीशन ये क्या कहता है, अगर हमारे सामने कंपटीशन होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं यार कि कंपटीशन होगा तो चलना यार, हमें ना, हम लोग है ना और भी अच्छे से काम करते हैं, हमें उससे एक कदम आगे रखना है, हम हमेशा कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटेजी बना के बनाते जाएंगे। और यहाँ पे तो तुम लोग है ना इसलिए कंपटीशन को कम कर रहे हो क्योंकि तुम हमारे प्यारे से कंज्यूमर्स को लूट सको, एक्सप्लॉयटेशन कर सको उनका। अब ये सब तुम लोग पहले करते थे, अब नहीं चलेगा। अब आ गया सारे एक्ट का बाप, कंपटीशन एक्ट 2002 में। सर इससे पहले क्या था? इससे पहले था MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। वो बोलता था कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, मोनोपोली है मतलब वो चीज गलत ही है। लेकिन बोला भाई ऐसा नहीं, हम ऐसा है ना स्ट्रिक्ट बन के नहीं रह सकते, हमें थोड़ा लिबरल बनना पड़ेगा। तो कंपटीशन एक्ट बोलता है ऐसा नहीं, हम आपको कंपटीशन करने से रोक रहे हैं, तुम लोग कंपटीशन करो लेकिन वो कंपटीशन फेयर होना चाहिए। तुम लोग आपस में मिलके कुछ भी चीजें मन से डिसाइड नहीं कर सकते। तुम लोग भाई मन से ना कुछ भी मतलब एसोसिएशन फॉर्म कर दोगे, कुछ भी करोगे तो ऐसा चल जाएगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि तुम लोगों को रोकने के लिए आ चुका है कंपटीशन एक्ट, और जिसमें जो अथॉरिटी है, मेन अथॉरिटी है, वो है CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अगर अच्छे से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर तुम लोगों ने ऐसा कोई भी काम किया, अगर तुम लोगों ने ऐसा कोई भी काम किया जिससे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कंपटीशन पे, जिससे कंज्यूमर का नुकसान होने वाला है, तो हम तुम लोगों को ऐसा करने ही नहीं देंगे। ठीक है, तेरे को करना है ना, अमेजॉन बोला भाई मैं प्राइस कम नहीं करूंगा, तो अपने बलबूते पे करना, तू दूसरे को अपने साथ क्यों जोड़ रहा है? क्या चलना कंपटीशन कम करते हैं भाई, ऐसा आपस में मिलके नहीं करने का। अगर ऐसा आपस में मिलके कर दिया ना, करोड़ों की पेनल्टी लगा देंगे, और ऐसा किया है CCI ने, जो आज हम लोग डिस्कस भी करेंगे। क्लियर हुआ? श्योर। तो कंपटीशन एक्ट किस लिए आया है कि भाई टू एंश्योर फेयर कंपटीशन इन द मार्केट, कंपटीशन करो फेयर तरीके से करो।
गलत तरीके से कंपटीशन को कम मत करो। तो प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, सर कंज्यूमर को तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी करता है ना, तो अच्छी बात है ना। उसके अलावा ये एक्ट भी करता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन के लिए बनाया ना, कोई खराब बात थोड़ी ना है। कंज्यूमर को अगर इसमें आना है तो इसमें आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाना है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाएगा। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। क्लियर हुआ? श्योर। तो ये जो चीजें हैं वो इसमें आई है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो आज सबसे पहले हम लोग उठाते हैं ताकि आपका इस चैप्टर में इंटरेस्ट आ जाए। दैट इज अ CARTEL, कार्टल। क्या आता है? CARTEL, कार्टल। अब देखो, मैंने आपको अगर नोट्स देखेंगे ना, क्योंकि एक चैप्टर 25 मार्क, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ हमें अच्छे से पढ़ना है। लेकिन जो पहले 6 पेज है ना, पहले जो 6 पेजेस है वो बहुत ही बोरिंग पेज है। बोरिंग पेज मतलब वही इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, पॉलिसी क्या होती है, इस कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन दी है, वो सब। लेकिन सर छोड़ना थोड़ी ना है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि एग्जाम में तो आ ही सकता है ना। एक चैप्टर 25 मार्क है तो पूछेंगे क्या, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे पता है, हम थोड़ी स्मार्टनेस दिखाएंगे। बताऊं कैसे? हम लोग है ना, देखो पहले जो 6 पेज है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डेली आके पहले इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ लेंगे, डेली आके डेफिनेशन और जो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है वो पढ़ लेंगे, और उसके साथ साथ रोज का एक एक पेज जो है वो हम लोग आगे वाले पार्ट से भी कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये जो बोरिंग वाला पार्ट है वो भी हमारा साथ साथ में कंप्लीट होता जाएगा। क्लियर? तो पहले आज हम लोग हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं, डेफिनेशन वाला पार्ट देखते हैं, और उसके बाद जो रहेगा हम लोग हमारा वो आगे वाला पार्ट भी देखेंगे। आप मेरे पे छोड़ दो, सिर्फ जैसा मैं बोलता जाऊं वैसे पढ़ते जाना, और आपका चैप्टर खत्म मेरे साथ। ठीक है? सो आर यू रेडी? यस सर। ठीक है, अब ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। कार्टल, देखो डेफिनेशन आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, तो पहले आ रही है कंपटीशन, सब बाद में पढ़ेंगे। पहले आज की पहली डेफिनेशन कार्टल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतनी बार पूछी हुई है ना ये डेफिनेशन, और टेंशन मत लो, पूरी डेफिनेशन में आप लोगों को है ना लर्न करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले जो है हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, तो उससे आप लोगों का और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कुछ है ना कैब्स जो होती है ना कैब्स, जो हम कैब बुकिंग एंड ऑल करते हैं, तो कुछ है ना कैब्स बुकिंग वाले के हम लोग, जैसे मैं आपको नाम बताता हूँ, जो है ना मेनली जो रहती है, ओला है, उबेर है, मेरू, अगर आपने नाम सुना हो, मेरू कैब है, ठीक है, कुप कैब अभी है ना शुरू हुई है हमारी सूरत में, शुरू हुई है कुप कैब, जुगनू करके चलता है, ठीक है, सवारी कार रेंटल्स करके चलते हैं, मेगा कैब्स एंड ऑल जो है, तो ये सब जो है कैब वाले हैं। ठीक है, सब अपने अपने अलग अलग है ना जो है कैब वाले हैं, ओला, उबेर, मेरू, ये सब तो कॉमन नेम है जो आपने सुना भी होगा। ठीक है, अब ये लोग जो है ना मतलब एकदम कंपटीशन, ठीक है, कोई बोलता है 20% ऑफ वाला कूपन कोड निकाला तो बोलता है 40% ऑफ, तो मेरू वाला बोलता है भाई 60% ऑफ, तो ये नया नया जुगनू आया है वो बोलता है भाई फ्री में लेके जाऊंगा। तो कंपटीशन इतना तगड़ा है, वो बोलते हैं तुम एक दूसरे को मारो काटो, एक दूसरे को खत्म कर डालो, अल्टीमेटली फायदा हम जैसे कंज्यूमर्स का होगा। कोई गलत बात नहीं है, कंपटीशन ऐसा करवाता है तो अच्छी बात है, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन 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 अब आप एक है ना पॉइंट समझो, जैसे कि भाई है ना ये ओला वाले हो गए, उबेर वाले हो गए, मेरू कैब वाले हो गए, जुगनू वाले हो गए, कुप कैब वाले हो गए, ये सब लोग है ना आपस में एक हो गए, ये सब लोग आपस में एक हो गए और एक एसोसिएशन फॉर्म कर दिया कि अब कोई कोडिंग सिस्टम नहीं होगी, कोई कूपन कोड नहीं आएगा, क्या 20% ऑफ, क्या 40% ऑफ, क्या 60% ऑफ, क्या फ्री में, सब लोग पूरा 100% चार्ज करेंगे। और मैं तो बोलता हूं जो हमारा बेस रेट अभी 20 रुपए ना, उसको भी बढ़ा के 40 रुपए सब लोग एक साथ कर दो, कि अगर तुम लोग आके कैब में बैठे तो 40 रुपए तो लग ही गए तुम लोग। ठीक है, तो ये जो है ना, अब आपने क्या कर दिया, सबने आपस में फॉर्म हो गए, अब आप किसी के पास जाओ तो सबकी एक जैसी रेट मिल रही है। आप जैसे है ना कैब में बैठे हो 40 रुपए, तो मिनिमम मीटर चालू हो गया, बत्ती गुल मीटर चालू, ये सब हो गया। तो ये सब चीजें जब तुम लोग कर रहे हो, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या ये अच्छी बात है क्या? नहीं सर, ये अच्छी बात नहीं है। ये सब लोग तो आपस में मतलब बोलते हैं ना एक हो गए, जो कॉम्पिटिटर ही अगर आपस में एक होने लग गए तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो इसी को बोला जाता है कार्टल। और कंपटीशन एक्ट जो है ना वो बोलता है सालों तुम लोग को हम ऐसा कार्टल फॉर्म नहीं करने देंगे, ऐसा तुम कोई भी कार्टल फॉर्म करोगे और जिससे तुम हमारे कंज्यूमर का नुकसान करोगे, ऐसा करने ही नहीं देंगे। ठीक है, तुम लोग है ना भाई ओला वाले को बोलेंगे तुझे बहुत खुजली है ना, कूपन कोड हटाओ, बेस रेट बढ़ाओ, तो तू करना, दूसरों को क्यों अपने साथ जोड़ रहा है? क्या वो बोला नहीं मुझे नहीं साहब, वो उबेर वालों का था, तो उबेर वालों को बोला चल क्या रे उबेर, बहुत तेरे को मस्ती चढ़ी हुई है कि भाई है ना, नहीं भाई है ना मस्ती चढ़ी हुई है कि भाई है ना मतलब हमें है ना कूपन कोड कोई नहीं देगा, बेस रेट बढ़ा देंगे। क्यों? तेरे को करना है तो तू कर, दूसरों को क्यों अपने साथ जोड़ रहा है?
तेरे ऐसा करने की वजह से कंपटीशन एक होता है ना कि भाई माइंड में कंपटीशन ही हट जाएगा, सब एकदम आराम से रहेंगे, तो तुम लोग भी कुछ नया इनोवेटिव नहीं लाओगे। वरना आप देख कंपटीशन कितना तगड़ा हो गया है, लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप हमारी कैब में बैठिए वाईफाई फ्री, थोड़े दिन बाद बोलेंगे भाई कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगा साथ में। तो ये कंपटीशन की वजह से होगा। तुम लोग कंपटीशन ही खत्म कर दो कैसे चलेगा? तो तुम लोगों को करना है तो अकेले करो, साथ में मिलके किया, और हमें कहीं से अगर बनक भी लग गई ना तो मां कसम तुम लोग की हालत खराब कर देंगे। अगर हमारे प्यारे कंज्यूमर्स को कुछ भी हुआ तो, अगर उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ तो, ठीक है। अब ये तो मैंने मेरा बनाया हुआ एग्जांपल था। अब जो रियल लाइफ में एक एग्जांपल हुआ उसके बारे में हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके पहले जो है वो है ना, आप लोग ये है ना न्यूज देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया ने कार्टेलाइजेशन के मामले में 7 बड़ी सीमेंट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों पर आरोप था कि इन्होंने रेट में साठगांठ कर हरियाणा सरकार को ऊंची रेट पर बोली लगाने के लिए मजबूर किया। जांच के दौरान कॉल डेटा के आधार पर साठगांठ की पुष्टि हुई। सीसीआई ने इन 7 कंपनियों पर कुल 275 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों के 3 साल के औसत टर्नओवर का 0.30% जुर्माना लगाया गया है। यहाँ पे क्या था, सीमेंट वालों का, आपने एक क्लिपिंग देख ली होगी, यहाँ पे क्या आ गया, सीमेंट वालों का आ गया। अब यहाँ पे क्या था, अब सीमेंट की बड़ी बड़ी कंपनीज, ठीक है, और वो तो सीमेंट का एक केस है, ऐसे सीमेंट वालों की इंडस्ट्री में बहुत सारे केस आए हैं सीसीआई में। हम कुछ सीमेंट वालों के नाम लेते हैं, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, दालमिया सीमेंट, बिनानी सीमेंट, एक आता है सस्ता नहीं सबसे अच्छा, बांगड़ सीमेंट, एसीसी सीमेंट। तो देखो एक हम लोग एग्जांपल फ्रेम करते हैं, जैसे कि जो सीमेंट जिस मटेरियल से बनता है ना, सपोज वो मटेरियल क्या हो गया, सस्ता हो गया, से फॉर इंस्टेंट 200 रुपए से सस्ता हो गया, वो रॉ मटेरियल जो था वो 200 रुपीज से सस्ता हो गया। अब 200 रुपीज से सस्ता हुआ तो उसका बेनिफिट किसको पास ऑन होना चाहिए, कंज्यूमर्स को पास ऑन होना चाहिए। तो अगर इन सब में आपस में कंपटीशन है, तो कोई क्या बोले यार 200 रुपए सस्ता हुआ है ना, मैं अपना वो जो सीमेंट जिसमें भी आता है, वो एक बोरी में आता है या जैसे भी आता है, जो बैग में आता है, तो मैं एक बैग पे 200 रुपए कम करूंगा। सॉरी, कोई बोलता है भाई मैं ना एक बैग पे 50 रुपए कम करूंगा, मैं 50 रुपए का फायदा दूंगा। अगर तू 50 का दे रहा है मैं 80 का फायदा दूंगा। कोई बोलेगा मैं 100 रुपए का फायदा दूंगा, कोई बोलता है मैं 150 रुपए का फायदा दूंगा, और कोई बोलता है मैं पूरे 200 रुपए का फायदा दूंगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके बीच में कॉम्पिटिशन था। अब वहां पे सीमेंट मैन्युफैक्चरर वालों ने क्या कर दिया, सीमेंट इंडस्ट्रीज वालों ने, जो भी इसमें कंपनीज थी, ये सब लोग आपस में एक हो गए। साला 200 रुपए से ना रॉ मटेरियल सस्ता हुआ है, उनको थोड़ी ना पता है, अपने को पता है। हम बोलेंगे नहीं हमें तो सस्ता नहीं, हमें तो खर्चा उतना ही लगा, हम कोई काम ही नहीं करते ना, तो किसका नुकसान ही है, सबको 200 रुपए बढ़ के अल्टीमेटली 200 रुपए उनकी जेब में चले गए। तो पता चला इन सब लोगों ने आपस में मिलकर ऐसा किया, कि जो बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन होना चाहिए था, वो बेनिफिट ये खुद खा गए। और अगर तूने अकेले, तेरे में दम है ना, अंबुजा सीमेंट, तेरे में दम है, तू अकेले करना, तू दूसरों को क्यों साथ में लेके चल रहा है? ठीक है, तो अगर आपने आपस में ऐसा कोई भी कार्टेल फॉर्म किया, एसोसिएशन फॉर्म किया, और जिससे तुम हमारे प्यारे कंज्यूमर्स का नुकसान करोगे, तो मां कसम हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम मतलब सीसीआई, और इतनी पेनल्टी, और इनकी पेनल्टी मामूली नहीं होती, करोड़ों में होती है। वो ऐड देखी ना आपने, 275 करोड़। ऐसे और भी बहुत सारे सीमेंट इंडस्ट्री पे केस हुए जहां पे 2.5-3 हजार करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है, जिसका जितना शेयर उतना ज्यादा उसकी पेनल्टी। प्रोपोर्शन में बांटो तुम लोग। पता चल रहा है, मतलब जा रहा है, अंदर तक जाना चाहिए। पढ़ लेंगे यार, पढ़ने में तो क्या है, रीड कर लेंगे, समझ आ जाएगा, लेकिन एंजॉय करो। ये चैप्टर ऐसा है, एग्जाम्पल, फुल ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो क्या बोलता है, कार्टेल क्या हो गया आपको पता चल गया। ऐसा हम एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं, भले उसमें प्रोड्यूसर का हो, सेलर का हो, डिस्ट्रीब्यूटर का हो, सर्विस प्रोवाइडर का हो, जिससे हम लोग एडवर्स इफेक्ट होने वाला है कंज्यूमर पे, तो हम आप लोगों को ऐसा नहीं करने देंगे। क्लियर हुआ? श्योर। अब अल्टीमेटली जो है वो एग्जाम में हमें आता है लिखने का। क्या आता है हमें एग्जाम में? आता है लिखने का। तो पहले हम लोग, अब यहां पे देखो, मैंने एक अच्छी बात ये की हुई है कि मैंने बहुत सारी डेफिनेशन जो टेक्निकल है उसको इजी बनाने के लिए बहुत सारे डायग्राम्स इंक्लूड कर दिया है, ताकि उसको आपको याद रखने में आसानी हो। लिखना ही है आपको, एग्जाम में तो लिखना ही है, एग्जाम में डायग्राम बना के नहीं आना है, लेकिन आप उसको वर्ड टू वर्ड याद रख पाओ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखिए कार्टेल की डेफिनेशन के बाद एक डायग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम से पूरी डेफिनेशन मैं आपको यहीं पे लर्न करा दूंगा।
पूरी डेफिनेशन गारंटी। बस सिर्फ ऐसा समझो जैसे आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको रिवाइज करवाते जा रहा हूं और आप लोग रिवाइज करते जा रहे हो, और उसके बाद भी हम कार्टल में बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, देखिए कार्टल इंक्लूड्स, ठीक है, कार्टल इंक्लूड्स, और इसका तो सेक्शन नंबर भी याद रखना बहुत ईजी है। क्यों? देखो डेफिनेशन का सेक्शन हमेशा ऑलमोस्ट सारे एक्ट में होता है सेक्शन 2, और इसका तो कार्टल स्टार्ट होता है सी से, और इसका डेफिनेशन भी सेक्शन 2 सबसेक्शन सी। सर मजा आ गया है सर, शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है। सेक्शन 2 सबसेक्शन सी, ठीक है। कार्टल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ, कोई भी एसोसिएशन, किसका? प्रोड्यूसर का, सेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, ट्रेडर का, सर्विस प्रोवाइडर, किसी का भी एसोसिएशन हो। देखो ये कैब वाले सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर का भी एसोसिएशन, ठीक है। सीमेंट वाले प्रोड्यूसर थे, मैन्युफैक्चरर थे, उनका भी। तो कोई भी एसोसिएशन हो, भले वो बोलो किसका एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ, कार्टल इंक्लूड्स एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर हुआ? श्योर? वापस चलिए, कैसे याद होगा ये? कार्टल इंक्लूड्स एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, या फिर एसटीडी, एसटीडी सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रेडर, या फिर सर्विस प्रोवाइडर। हु वाया अग्रीमेंट, जो आपस में अग्रीमेंट कर रहे हैं। सर अग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग ओनली ना? नहीं रे, अग्रीमेंट कैसे भी हो, भले मुंह से बोला हुआ या समझदारी वाला हो या लिखा हुआ हो, कैसा भी अग्रीमेंट है, कोई भी अग्रीमेंट होगा चलेगा। हु वाया अग्रीमेंट, लिमिट, या तो हम लोग क्या करें लिमिट, भाई है ना तुम लोग है ना एक काम करो ना, ऐसा बोला कोई है ही नहीं, हमारे पास प्रोडक्शन ही नहीं हुआ अभी। जैसा भी है ना, जैसे सैनिटाइजर वाला पार्ट चल रहा है, इतना लोग है ना मरे पड़ रहे हैं, भाई सैनिटाइजर दो यार, उससे कोरोना मिट जाता है। भाई मास्क दे दो यार, मास्क यार। तो लोग क्या बोलते हैं, सपोज जो ये मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो अगर उसको लिमिट कर दे तो कि नहीं भाई अभी तो आ ही नहीं रहा है, आगे से सामान ही नहीं आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रहा है, जबकि उनके पास पड़ा हुआ है। क्यों? जब है ना डिमांड बहुत ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, देखना ऐसी प्राइस बढ़ाएंगे। तो भाई तेरे को करना है तो तू कर, तेरे को करना है तो तू कर, ठीक है। तो देखो वही लिखा है, हु वाया अग्रीमेंट, लिमिट, या फिर उसको कंट्रोल कर रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब बोलते इतना इतना सा देंगे, या अटेम्प्ट भी कर रहे हैं ऐसा करने की। क्या चीज? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर प्राइस को लेके, हमने प्राइस वाला देखा सीमेंट वाला, तो भी वो कार्टल माना जाएगा, ठीक है। श्योर? तो देखिए देखते हैं हम लोग वापस इसको पूरा लर्न करते हैं। कार्टल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ, सबके एसोसिएशन, चले नाम बोलिए, बोलना है भाई घर पे बैठे हो तो भी, वरना घर पे माइक ये कैमरे में निकल के मुक्का मारूंगा अगर नहीं पढ़ा तो। इट इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ, क्या चीज? प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, हु बाय अग्रीमेंट अमंग देमसेल्फ। वो अग्रीमेंट कैसा भी हो सकता है, क्या कर रहे हैं? लिमिट, कंट्रोल या अटेम्प्ट टू कंट्रोल, क्या चीज? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल या फिर प्राइस, ठीक है। वो गुड्स की भी हो सकती है या फिर सर्विसेज के भी हो सकते हैं। ये इसकी मेन डेफिनेशन आए 3 मार्क की, तो पहले तो ये छाप देना आप लोग, सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में कार्टल को डिफाइन किया गया है ये। अब कुछ नॉलेज की बातें हो जाए, अब जो है वो कुछ नॉलेज की बातें हो जाए। अब मैंने ये आपकी मॉड्यूल में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको सीए वाली जो है, सीए वाली जो बुक्स है उनके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं, क्योंकि ये आपके आगे एग्जांपल्स में भी बहुत काम आएगा। कार्टल जनरली 4 तरीके के होते हैं। कार्टल जो है वो जनरली 4 तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइस कार्टल, एक होता है मार्केट कार्टल, एक होता है कोटा, QUOTA, कोटा कार्टल, और एक होता है स्पेशलाइज कार्टल, ठीक है। एक क्या होता है? स्पेशलाइज कार्टल, ठीक है। देखो अब पॉइंट समझो। सबसे पहले प्राइस कार्टल, प्राइस कार्टल वाला एग्जांपल सीमेंट वाला, ठीक है। सीमेंट वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, प्राइस कमी नहीं करेंगे, वो हो गया प्राइस कार्टल, ठीक है। दूसरा था मार्केट कार्टल, ठीक है। दूसरा क्या आता है? मार्केट कार्टल, एरिया वाइज बांट देना। सपोज एक है ना, सपोज है ना एक एरिया है, मतलब बहुत बड़ा एरिया है, एक सिटी है जिसमें है ना 2 बहुत बड़े बड़े एरिया है, तो वहां पे 2 एकदम हाथी लोग हैं, 2 एकदम हाथी लोग कॉम्पिटिटर है, और बाकी तब चुन्नू मुन्नू है, वो सब उनके तलवे चाटते रहते हैं। हम नहीं बोलते तलवे चाटते रहता है, आगे पीछे गिड़गिड़ाता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। तो वो 2 क्या सोचते हैं, दोनों को एक दूसरे से डर है। अच्छा वो मूवी देखिए, जोश मूवी, ईगल गैंग, बिच्छू गैंग, तू अपन के एरिया में नहीं आएगा, अपन तेरे एरिया में नहीं आएगा, शाहरुख खान और वो है ईगल गैंग, बिच्छू गैंग वाले, ठीक है। तो देखो उसमें क्या होता है कि उन दोनों ने आपस में एरिया बांट के रखा है, तू अपने एरिया में नहीं आएगा, अपन तेरे एरिया में नहीं आएंगे, ठीक है। सीसीआई बोलेगा क्यों रे, यहाँ पे कुछ लिख के रखा हुआ है,
अरे एरिया में नहीं जाएंगे। अरे भाई तुम ऐसे एरिया बंद कर दोगे, कंपटीशन के लिए एरिया बंद। मैं तो बोला तुम लोग जाओ अंदर एरिया में घुस के उसका नुकसान करके आओ, कंपटीशन करो, ताकि अल्टीमेटली फायदा किसका हो, कस्टमर का हो। तुम लोग ऐसे आपस में एरिया बांट के रख दोगे, तू उधर का संभाल, मैं इधर का संभालूंगा, तू मेरे एरिया में मत आना, मैं तेरे एरिया में नहीं आऊंगा। क्यों रे? कंपटीशन कम कर दोगे क्या? ऐसे कंपटीशन कम नहीं करने का, ठीक है। फिर आता है कोटा कार्टेल, ठीक है। क्या आता है? कोटा कार्टेल। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। कोटा कार्टेल के पहले ब्रैकेट में लिख दो QUOTA, कोटा कार्टेल। इसके ब्रैकेट में लिख दो शेयर फिक्स कर देना। शेयर जो है शेयर फिक्स कर देना, हिस्सा फिक्स कर देना। अब बहुत बार क्या होता है, जैसे बड़े बड़े ना मतलब कंपनीज होती है ना, उनको छोटे छोटे जो नए अपकमिंग जो मैन्युफैक्चरर एंड ऑल होते हैं ना, उनसे बहुत डर लगने लग जाता है कि भाई ये अभी छोटा है, ये आगे बड़ा रूप ले सकता है, आगे जो है बड़ा रूप ले सकता है। जैसे कि आजकल है ना बाबा जी से बहुत सब लोग डर रहे हैं। बाबा जी मतलब समझिए ना, हमारे योग गुरु रामदेव बाबा जी, ठीक है। तो उनसे सब लोग बहुत डर रहे हैं। क्यों सर? अरे भाई है ना, अभी वो पतंजलि है, कोई ऐसी चीज मतलब ऐसा मैं पूछो कि सर वो क्या क्या बनाते हैं, ऐसा पूछो वो क्या नहीं बनाते। तो जो बड़े बड़े है ना HLL HUL एंड ऑल जो है, वो सब लोग मुझे डरने लगे यार कि यार ये बाबा जी आगे बड़ा कांड करेगा, मतलब ये पतंजलि के माध्यम से। ऐसा हमारे रामदेव बाबा जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बड़ा काम करेगा यार ये। तो अभी भले ये इतना मतलब बोलते हैं ना, इतना शेयर नहीं है मार्केट शेयर, लेकिन अभी है ना गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है वोकल फॉर लोकल, ठीक है। अब लोकल चीज अब ज्यादा यूज करो, तो बाबा अब नहीं रुकने वाला है। तो एक काम करो, बाबा जी के साथ हमारी मीटिंग फिक्स करो, बाबा जी के साथ हमारी मीटिंग फिक्स करो। बाबा जी को बोला कि बाबा जी आपको क्या लगता है अभी आपका मार्केट शेयर कितना % है? बाबा जी बोलते हैं बेटा मार्केट शेयर तो क्या अभी पूरा अपना ही होने वाला है, लेकिन फिर भी कितना % है? बोलते हैं बाबा जी ने बोला 20% है। एक काम करो 20 नहीं आप 30% रखो। लेकिन वो बोलेंगे यार आपकी कंपनी इतनी बड़ी है, हमें आने नहीं दे रही है मार्केट में। टेंशन मत लो, आप एडवर्टाइजमेंट करो, आप अलग अलग ना आस्था चैनल, पारस चैनल, संस्कार चैनल पे जहां पे आना हो, अब आप स्टार प्लस पे भी आओ, हमें प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना है ना शेयर बढ़ाओ ना 30%। आप भी याद रखोगे यार हम जैसे दिलदार कॉम्पिटिटर थे। लेकिन बाबा जी 30% जैसे ही पहुंच गए ना, उसके ऊपर जाने की सोचना भी मत। 30% पहुंच गए, उसके ऊपर जाने की सोचना भी मत। उसके बाद आपको ना कहीं पे दिखना ही नहीं है, न्यूज में इंटरव्यू भी नहीं देना है कहीं पे, क्योंकि 70% शेयर रहेगा हमारा। आपको बढ़ाने दे रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि आप हमें ओवरटेक कर दो। तो आपने, बाबा जी बोलते नहीं भाई आपने इतना मतलब दिलदार, आप जैसे दिलदार लोग मिलते कहां हैं? 20% का 30% आपने दे दिया, और हमें चाहिए ही क्या? और हमें चाहिए ही क्या? हम तो गंगा नहा लेते हैं इतने में तो। क्लियर? तो आपने क्या कर दिया? 20 का 30% कर दिया। 20 का क्या कर दिया आपने? 30% उनका कर दिया, लेकिन रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको बाबा जी से डर लग रहा था, पतंजलि से डर लग रहा था आप लोगों को। तो यहां पे आपने क्या कर दिया? उनका एक शेयर फिक्स कर दिया। क्यों किया? CCI बोलते हैं क्या रे, किसको पूछ के किया तूने ये शेयर फिक्स? ऐसा नहीं करने का। किसको पूछ के किया तूने? कंपटीशन से कम करने के लिए ना, बाबा को आगे आने देता ना, तो तू भी थोड़ा है ना अपने प्राइस वाइज में थोड़ा लगाम लगाता। अभी दे दनादन प्राइस बढ़ाया जा रहा है, तू प्रोडक्शन को रोके जा रहा है। ये सब चलने ही नहीं देंगे तेरी ये सब चीजें, ये सब तुच्छ हरकतें जो है वो हम लोग चलने ही नहीं देंगे। क्लियर हो रहा है मतलब? तो ये हमने कोटा कार्टेल शेयर फिक्स कर दिया, नहीं चलेगा। लास्ट आता स्पेशलाइज कार्टेल। लास्ट क्या था हमारा? स्पेशलाइज कार्टेल, ठीक है। जैसे कि हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाड़ीलाल की आइसक्रीम बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। वाड़ीलाल वाली मेरी आइसक्रीम मतलब आजकल तो बहुत सारे ना जो है बहुत सारी नई चीजें आ गई है, लेकिन वाड़ीलाल की आइसक्रीम सपोज उसका एक फ्लेवर कोई भी हम लोग ले लेते हैं कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाड़ीलाल के जैसा किसी का नहीं। सपोज मैं आइसक्रीम इतनी खाता नहीं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब वाड़ीलाल जो स्ट्रॉबेरी बनाता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जो आइसक्रीम बनाए ऐसी कोई नहीं बना सकता, ठीक है। और दूसरा हम लोग ले लेते हैं सपोज हल्दीराम वाला, ठीक है। हल्दीराम वाला नमकीन जो बनाता है वैसी कोई नमकीन नहीं बना सकता, ठीक है। अब वाड़ीलाल वाले को क्या है यार, आइसक्रीम तो ठीक है, लेकिन आइसक्रीम के साथ मीठे के साथ नमकीन भी हो जाए तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग नमकीन बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? नमकीन बनाएंगे, हल्दीराम वाले को डायरेक्ट कंपटीशन देंगे। बताओ कंपटीशन एक रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा। सर अच्छी बात है ना, वाड़ीलाल को और एनकरेज करेगा, क्या भाई कम ऑन वाड़ीलाल, यू कैन डू इट ब्रो,
तो वाडीलाल एकदम मतलब आ गया भाई, अब तो मैं अब हमारी नमकीन भी आने वाली है एकदम, जितनी हल्दीराम में जितने फ्लेवर आते हैं उससे 4 फ्लेवर ज्यादा आएंगे। हल्दीराम वाला भड़क गया, साला वो अपनी आइसक्रीम पे था और है ना अब ये नमकीन में आने लगा, मीठे के साथ कुछ नमकीन हो जाए। अब वाडीलाल हल्दीराम वाला क्या बोलता है, साला हम भी नमकीन तो बनाते ही है, अब हम लोग आइसक्रीम भी बनाएंगे, नमकीन के साथ कुछ मीठा भी, हम लोग आइसक्रीम भी बनाएंगे और वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अब वाडीलाल वाला घबराने लगा, साला यार मैं उसकी उंगली करने चला था, इसने मेरी कर डाली, इसने मेरी कर डाली। तो पॉइंट समझो, यहां पे पॉइंट समझो कि यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे ना, यहां पे इनको क्या हो गया, वाडीलाल वाले को अब है ना डर लग रहा है यार, मेरा आइसक्रीम वाला एरिया जो है मार्केट शेयर है वो निकल नहीं जाए, उधर हल्दीराम वाले को डर लग रहा है यार मेरे नमकीन वाले में ये नहीं आ जाए। तो दोनों आपस में बैठ गए, हाँ दोनों आपस में बैठ गए और दोनों ने डिसाइड किया, ए वाडीलाल चल अपनी आइसक्रीम बेच, नमकीन पे नजर मत उठा। तो वाडीलाल वाला बोलता है क्यों, आप भी तो आइसक्रीम में आ रहे हो ना, चल ठीक है ऐसी बात है ना, एक काम कर तू अपना प्रोडक्ट संभाल, मैं अपना प्रोडक्ट संभालूंगा, कोई एक दूसरे के बिजनेस में मस्ती नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने ऐसा कार्टेल फॉर्म कर दिया। सीसीआई बोलेंगे क्यों रे, किसको पूछ के तुमने ऐसा डिसाइड कर लिया आपस में, ऐसा चलेगा ही नहीं, तुम लोग कंपटीशन करो, अगर तुझे बंद करना है तो अपने अपने बलबूते पे लेना डिसीजन, उसको क्या सामने बिठा रहा है, क्लियर, ऐसा चलेगा। दिस इज स्पेशलाइज्ड कार्टेल। तो ये मैंने आपको 4 फॉर्म बता दिए, कार्टेल के जो 4 फॉर्म होते हैं वो बता दिए, लेकिन ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है, ये क्या है ना, सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया कार्टेल कितने तरीके, लेकिन हम हमारे कंटेंट पे आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार अगेन डेफिनेशन रिवाइज करेंगे हम लोग कार्टेल की, जो डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन सी, ठीक है। इट इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर हु बाय एग्रीमेंट अमॉन्ग देमसेल्फ लिमिट, कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल क्या चीज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और प्राइस ऑफ और ट्रेड इन गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब उसके अलावा नीचे जितने भी पॉइंट्स दिए ना, जितने भी पॉइंट पढ़ के आप जो 3 मार्क का आ जाए तो डेफिनेशन तो लिखनी है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग लिख पाओ, ठीक है। अब देखो द नेचर ऑफ कार्टेल, अब पता कैसे चला कार्टेल है, इज टू रेज द प्राइस अबाउ द कॉम्पिटिटिव लेवल, मतलब जो प्राइस होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव लेवल से उससे ज्यादा प्राइस, रिजल्टिंग इन इंजरी टू द कंज्यूमर एंड अल्टीमेटली टू द इकोनॉमी। इंजरी हो रही है कंज्यूमर और अल्टीमेटली टू द इकोनॉमी। कंज्यूमर्स के लिए क्या है, कार्टेलाइजेशन की वजह से हायर प्राइस पे करनी पड़ रही है, या पुअर क्वालिटी के गुड्स मिल रहे हैं, या फिर चॉइस ऑफ गुड्स ही नहीं है, भाई ये है चाहिए तो लेके जाओ, वरना ये भी नहीं मिलेगा कल से मार्केट में, ठीक है। इंटरनेशनल कार्टेल किसे कहते हैं, ऐसा कार्टेल जो एक से ज्यादा कंट्री को अफेक्ट करता हो, नुकसान हो रहा है एक से ज्यादा कंट्री का, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कार्टेल। इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन नॉट ऑल ऑफ द एंटरप्राइज इन अ कार्टेल आर बेस्ड इन द सेम कंट्री और व्हेन द कार्टेल अफेक्ट्स मार्केट्स ऑफ मोर देन वन कंट्री। इंपोर्ट कार्टेल, जहां पे एसोसिएशन हो गया, फॉर्म हो गया, सारे इंपोर्टर्स एक साथ आ गए, और एक्सपोर्ट कार्टेल मतलब जहां पे सारे एक्सपोर्टर एक साथ आ गए, ठीक है। और कंपटीशन एक्ट 2 क्या बोलता है, प्रोहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कार्टेल। देखो सर्टेन कार्टेल, क्यों सर सारे कार्टेल फॉर्म नहीं होंगे, वॉइड नहीं होंगे, सब लोग आगे आए, सब सारे कैब वाले एक साथ आगे आए और बोला कि हमारा जो बेस रेट जो 20 रुपए है ना वो बहुत ज्यादा है, इसको कम करके 10 रुपए करते हैं। सबने मिलके डिसाइड किया सर, सबने मिलके डिसाइड किया, तो सर वो कार्टेल होगा या नहीं होगा, ठीक है। कार्टेल है लेकिन वॉइड नहीं होगा। कंपटीशन एक्ट बोलता है बहुत ही अच्छी बात है, आपके कितनी तारीफ करें वो कम है, क्लियर। तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई है ना सारे कार्टेल वॉइड नहीं होते हैं, डन। चलिए उसके बाद जो है सारे कार्टेल जो है वो वॉइड नहीं माने जाएंगे। चलिए तो ये हमने देख लिया, एग्जांपल्स दे दिए। अच्छा, कंडीशन के कौन कौन सी ऐसी चीजें हमें विश्वास दिलाती है कि कार्टेलाइजेशन है। कॉम्पिटिटर कुछ होने चाहिए, कुछ कॉम्पिटिटर होने चाहिए। हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, कोई आसानी से नहीं आ सकता, कोई आसानी से जा नहीं सकता। सिमिलर प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कॉस्ट उनका सिमिलर लग रहा है, एक्सेस कैपेसिटी में काम कर सकते हैं, और उनका डिपेंडेंस ऑन द कंज्यूमर। तो अल्टीमेटली अगर आप कंज्यूमर का नुकसान करेंगे तो उसको हम लोग नहीं करने देंगे, क्लियर, श्योर। तो यहां पे हमने कार्टेल को पूरा डिकोड कर दिया है, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास जो है आपके लिए एक सिंपल सवाल है, ठीक है, आपके लिए एक सिंपल सवाल है। 2 लोग, ठीक है, 2 लोग, पेप्सी और कोक, 2 कंपनी, सबने सुना होगा, ठीक है, सबने सुना होगा। इतने मतलब है ना जबरदस्त कॉम्पिटिटर,
जैसा आपने देखा होगा 1990 से इनकी ऐड आती थी, ठंडा मतलब कोका कोला, अबे ओ पान की दुकान चल ठंडा देना ठंडा। तो एक दूसरे को ऐड में भी काटते थे ये लोग, ठीक है, एक दूसरे को ऐड में भी काटते थे ये लोग। जैसे कि आपने देखा ना, एक मैंने ऐड मैं छोटा था तब मैंने एक ऐड देखी थी, तो है ना, मतलब है ना, वो कोक की ऐड में मतलब है ना, एक वो ब्लैक कलर का कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, ठीक है, वो पेप्सी लिखा हुआ था लेकिन उसको ब्लर कर दिया गया था, वो उसको पी रहा था। तो एक बंदा आता है, वो क्या पी रहा है, तो लिटरली बोलता है पेप्सी, वो बीप कर देते वो लोग, फिर वो बोलता है क्या बच्चों वाली पी रहा है, तो उसका फिर पेप्सी वाला अपनी अगली ऐड में उसका जवाब देता था। तो इतने तगड़े कॉम्पिटिटर, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, फिर है ना, पेप्सी पहले बड़ी बोतल ही मिलती थी, पता है, 12-12, 15-15 रुपए वाली। फिर उनको लगा यार लोग यार इतना कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं है, तो है ना, एक ने सपोज कोक ने 5 वाली बोतल निकाली, पेप्सी ने भी 5 वाली निकाली। कोक बोलता है भाई कोक सिर्फ ब्लैक में नहीं आएगा, अब ऑरेंज में भी आएगा। उनने मिरिंडा या फेंटा निकाला, मिरिंडा निकाला सपोज, तो है ना, वो पेप्सी वाला फेंटा लेके आया, एकदम तेरा भी ऑरेंज हमारा भी ऑरेंज, तेरा 5 रुपए हमारा भी 5 रुपए, ठीक है। वो डाइट कोक, इधर भी वो डाइट पेप्सी, कैन में आता है, ये भी कैन में आता है, छोटा कैन आता है, इसका भी छोटा कैन आता है, ठीक है, सेम प्राइस सेम टेस्ट। तो बताओ क्या ये कार्टेल हुआ, क्या ये कंपटीशन एक्ट के अगेंस्ट में हुआ? सर यहां पे भी तो सेम प्राइस है, नहीं, क्योंकि वहां पे इन्होंने आपस में नहीं किया है, इन्होंने आपस में मिलके नहीं किया हुआ है, और कोई बोल नहीं सकता इनकी, मतलब इनकी जो दुश्मनी है वो देख के कोई नहीं बोल सकता कि दोनों ने आपस में मिलके किया होगा, सामने जग जा ही रही इनकी दुश्मनी। तो क्लियर हुआ? तो हर जगह वो कार्टेल ही हो और वो वॉइड ही हो, वो जरूरी नहीं है। क्लियर? तो मेन हमने आज पहली डेफिनेशन कौन सी देख ली, कार्टेल। अब चलिए दूसरी छोटी छोटी डेफिनेशन भी तो देखनी पड़ेगी हमें। चलिए नेक्स्ट पर, अब फर्स्ट डेफिनेशन पे आ जाए कॉम्पिटिशन, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन कौन सी आती है हमारी, कॉम्पिटिशन। अब यहां पे देखो मजे की बात क्या पता है, कॉम्पिटिशन एक्ट में ही कॉम्पिटिशन को डिफाइन नहीं किया गया है। जी आपने सही सुना, कॉम्पिटिशन एक्ट कॉम्पिटिशन को डिफाइन नहीं करा। क्यों? बोलते तुम इंडियंस लोग बहुत शातिर होते हो, अगर हम कॉम्पिटिशन को डिफाइन करेंगे तो तुम लोग साला उसमें वर्ड पकड़ लेते हो, और फिर सीसीआई आता है जब तुम्हारे पास कि भाई तुमने ये ना ये गलत किया, बोलते हैं आपकी डेफिनेशन उठाने देखो, हम आपके एक्ट में आते ही नहीं है। तो ये बहुत इंटेलिजेंट वाला काम किया है, इंटेलिजेंसी वाला काम किया है लॉ मेकर्स ने, जहां पे कॉम्पिटिशन को डिफाइन ही नहीं किया है। सीसीआई विल डिसाइड कि कॉम्पिटिशन एक्ट में आएगा या नहीं आएगा। सीसीआई इज द मेन ऑथोरिटी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए, competition is a complex and technical subject which does not lend itself to easy summary or concise clarification, जिसका कोई एक easy summary नहीं बन सकता, इसलिए इसका जनरल डिक्शनरी मीनिंग दिया गया है। Competition is a situation in a market in which firms or sellers independently strive for the buyer's patronage, मतलब सपोर्ट, मतलब बायर जितने भी सेलर होते हैं, फर्म होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपने अपने तरीके से सेलर का सपोर्ट लेने की ट्राई करते हैं, सॉरी बायर का सपोर्ट मांगने की ट्राई करते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव ए पर्टिकुलर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। भले वो प्रॉफिट हो सकता है, सेल्स हो सकता है, या मार्केट शेयर, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ? श्योर। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है कंज्यूमर की। क्या आती है हमारी डेफिनेशन? कंज्यूमर की। अब मैं आपको बताऊं, मेरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसके आई थिंक फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में मैंने कंज्यूमर की जो है और सर्विस कंज्यूमर की जो है पूरी की पूरी डेफिनेशन क्लियर कट जो है बताया हुआ है। जिन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी मेरा देखा हुआ है, पूरा मैंने बताया हुआ है, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन, एग्जैक्टली सेम। लेकिन वहां पे हम कौन से कंज्यूमर को इंक्लूड नहीं करते थे? जो रीसेल करता है या जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए होता है, यहाँ पे उनको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, बस इतना फर्क है, बाकी एकदम सेम। आप वहां पे पढ़ना, वहां पे मैंने पूरी जब पढ़ाते हुए पूरी डेफिनेशन लर्न करवा दी थी, आपको पूरी डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। मेरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला जो है वो लेक्चर्स देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट अलग से अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो वहां पे आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। देखो मैं डायग्राम से एक बार बता देता हूँ। कंज्यूमर मीन्स ए पर्सन हु बाय गुड्स और हायर सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं फॉर कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन क्या हो सकता है, याद आया? हाँ बोलिए बिना देखे, पेड और प्रॉमिस और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस और अंडर द सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। एंड इंक्लूड्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ये सब लोग भी इंक्लूड होते हैं। ए पर्सन हु यूजेस सच गुड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर ऑफ द गुड्स, वहां पे भी था। टेक्स बेनिफिट, जो बेनिफिशियरी होती है, वहां पे भी था। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये लास्ट के 2 पॉइंट नहीं होते थे। ए बायर हु बाइज गुड्स फॉर कॉमर्शियल पर्पस, वहां पे एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से वो कंज्यूमर थे नहीं थे, यहाँ पे वो लोग भी है। एंड अवेल सर्विस फॉर कॉमर्शियल पर्पस, क्लियर हुआ? वो लोग भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, क्लियर हुआ? नेक्स्ट सर्विस, सेम डेफिनेशन, यहाँ पे भी कॉमर्शियल नेचर वाली भी होगी, वो भी यहाँ पे काउंट की जाती है, क्लियर? तो हमने देखो जितना भी मैं पढ़ाता रहा हूँ साथ साथ में एक, मतलब घर पे एक स्लॉट ही रख देना कि जितना सर पढ़ाते जाएंगे ना उतना हम साथ साथ में पढ़ के कंप्लीट ही समाप्ति कर देने वाले, खत्म ही कर देने वाले, बात ही खत्म साला, ठीक है। सर जितना पढ़ाएंगे उतना साथ साथ में 4 डेफिनेशन पढ़ेंगे, सर कल आप आओ, चारों डेफिनेशन हमारी क्लियर,
ठीक है। और आप में से जितने लोग ऐसा करने वाले हैं कि सर आप पढ़ाते जाओ, हम आपके साथ साथ पढ़ते जाएंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे यस सर वी विल कंप्लीट विद द चैप्टर, फुल चैप्टर विद यू। आप दिन में 5 पेज पढ़ाओगे, हम 5 पेज पढ़ेंगे, आप दिन में 4 पेज पढ़ाओगे तो 4 पेज पढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं ये 25 मार्क है ना साला, आप है ना एक पेपर में पास होने के लिए 40 मार्क चाहिए, मैं चाहता हूं आधे पास तो आप इसी में से हो जाओ, सब लोग 25 में से 20 मार्क लेके आना। और टेंशन मतलब जो पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी हुए ना वो भी सारे मैं डिस्कस करूंगा, ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा नोट्स कितने जबरदस्त नोट्स है कि ये पढ़ लिया मतलब साला कुछ है, और इसमें मैंने कितनी चीजें एक्स्ट्रा इंक्लूड की हुई है। ठीक है, चलिए अब आइए फर्स्ट पेज पे। चाहिए इस चैप्टर के फर्स्ट पेज है। सर नहीं सर प्लीज सर, क्या करें भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ना, हम एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ते हैं, कंसेप्ट क्लियर, डेफिनेशन क्लियर, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ना पड़ेगा। ये स्किप ही नहीं करनी है, क्योंकि हमेशा जब भी स्किप करने का मन करे एक चैप्टर 25 मार्क, ठीक है, एक चैप्टर 25 मार्क, क्लियर। चलिए देयर इज अ ग्रोइंग, और इसमें भी मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। There is a growing recognition that a flexible, dynamic, and competitive private sector is essential to fostering sustained economic development. ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? There is a growing recognition, एक flexible, dynamic और competitive private sector जो वो essential है कोई भी कंट्री को आगे डेवलपमेंट करने के लिए। हमने देखा ना कंपटीशन कॉम्पिटिटर्स के लिए भी अच्छा है, वो हमेशा अपने बोलते हैं ना अपने टो पे रहेगा कि भाई हमेशा सोचता रहेगा मेरा कॉम्पिटिटर क्या करने वाला है और कैसे मैं एक कदम उससे आगे रहूं। लेकिन ये अगर आप कंपटीशन खत्म कर दोगे तो कोई सोचेगा ही नहीं कि कैसे मैं अपने आप को और इंप्रूव करूं। ठीक है, प्रमोटिव इफेक्टिव कंपटीशन स्पर्स फर्म टू फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड इंप्रूव द कंज्यूमर वेलफेयर बाय ऑफरिंग ग्रेटर चॉइसेस ऑफ हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट अ लोअर प्राइसेस and by encouraging efficiency in industry, competition in the domestic market, whether between domestic company alone or between those and overseas company, also contribute to international competitiveness। और यहाँ पे सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड में आप जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप काम कर सकते हो। The full benefits of competition are however felt in the market that are open to trade and investment। ठीक है, and economic theory suggests that economic theory suggests that prices and quantities in a competitive market equilibrate to levels that generate efficient outcome at a given point of time। ठीक है, क्या प्राइस और क्वांटिटी जो भी रहेगी ना कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो वो है ना एफिशिएंट आउटकम हमें है ना जनरेट करने में मदद करेगी। देखो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन, कोई भी कॉम्पिटिशन पे आंसर आए आप इसमें से कोई भी पॉइंट उठा सकते हो। Competition is therefore beneficial as it provides to consumer wider choice and provides seller with stronger incentive to minimize the cost, so eliminating the waste। ताकि मैं वेस्टेज कम से कम करूं, कॉस्ट कम आएगा तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। Competition increases the likelihood that cost saving resulting from efficiency gain will be passed on to a firm's customer। ठीक है, and in fact there are reason to believe that less mature market tends to be more rather than less vulnerable to anti competitive practices। ठीक है, और यहाँ पे है ना ऐसा भी आया है, देयर आर रीजंस टू बिलीव दैट लेस मैच्योर मार्केट, जो कम मैच्योर मार्केट होते हैं, टेंड्स टू बी मोर रेदर देन लेस वल्नरेबल टू एंटी कॉम्पिटिटिव मार्केट। जो इतने छोटे मार्केट होते हैं और जो मैच्योर मार्केट नहीं होते हैं वो गलत चीजें यूज करते हैं। एंटी कॉम्पिटिटिव एंड ऑल क्या होता है, तो इस चैप्टर के प्रोविजन आएंगे हमारे 3 मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट सबका बाप है वो प्रोविजन, कॉम्बिनेशन, और एक आता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। ये तीनों चीज जो है इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेफिनेशन के बाद इंटरेस्टिंग पार्ट वो आएगा हमारा, वहां पे हम लोग देखेंगे इसके रीजन क्या है, क्यों लेस मैच्योर मार्केट में ये सारी चीजें ज्यादा होती है। हाई नेचुरल एंटी बैरियर्स, किसी को आसानी से आने नहीं देते हैं। एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इक्वल इंफॉर्मेशन नहीं होती है सबके पास, और लोकल मार्केट वाले लोग उसमें ज्यादा होते हैं इसलिए। ठीक है, अच्छा अब बताओ कॉम्पिटिशन एक्ट किसको रिपील करके आया था? एमआरटीपी एक्ट 1969। MRTP Act 1969 has become obsolete in certain areas in the light of international economic development relating to competition law. So the need was felt to shift the focus from curbing monopolies to promoting the competition। के भाई MRTP Act जो था वो क्या बोलता था, मोनोपोली होना ही बेकार है। लेकिन अब है ना यहाँ पे एक सवाल उठाया गया, जैसे अगर कोई है ना फर्म है या कोई कंपनी है जो अपनी मेहनत से अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रही है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ठीक है, विंडो वाला जो है वो कितनी मेहनत से जो है अपने मतलब बोलते हैं ना अपना नाम किया है। तो मतलब ऐसा है क्या
कि एमआरटीपी एक्ट क्या बोलता था, तेरा मोनोपोली है ना, तू खत्म, ऐसा तू हो ही नहीं सकता। लेकिन कंपटीशन एक्ट क्या बोलता है, नहीं, तूने अपनी मेहनत से अपना डोमिनेंस है ना जो है, डोमिनेंस क्या किया है, तूने अपना प्रूव किया है। ठीक है, तूने अपनी मेहनत से अपना डोमिनेंस जो है वो प्रूव किया है। डोमिनेंस होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन ठीक है। अब आपने तारक मेहता देखा होगा, तो तारक मेहता में हमेशा है ना जो जेठालाल होता है वो गोली को एक है ना सेंटेंस बोलता है। ठीक है, पहले एक क्लिप देखिए फिर मैं बताता हूँ। अरे ये बोलिए बोलिए बबीता जी, कौन सी ट्यूबलाइट आपको परेशान कर रही है? क्या अंकल दिख नहीं रहा है? वही तो है वो सामने लाइट जो झबुक झबुक कर रही है। बोलिए बेटा, मस्ती नहीं। तो देखिए क्या था, वो क्या बोलता है कि वो गोली कुछ हो रहा है, नहीं गोली बेटा मस्ती नहीं, जेठालाल बोलता है ना। सेम वैसे ही अगर किसी का डोमिनेंस हो, मतलब कोई अपनी मेहनत से अगर वहां पे पहुंचा है, तो डोमिनेंस होना कोई खराब बात नहीं है। लेकिन अगर आप वो डोमिनेंस की वजह से मस्ती में आ गए, अगर आपने उस डोमिनेंस का गलत फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया, तो हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। मतलब 100 रुपए की चीज जो है अब आपके सामने कोई है ही नहीं, तो बोलता भाई चाहिए तो है ना ये लेके जा, 1000 रुपए में लेके जा। अरे भाई 100 की चीज है, नहीं देना, जा, तेरे को देना ही नहीं, तू यहां से जा। तो ऐसा मत करो, इसको हम बोलते हैं आप डोमिनेंस की वजह से मस्ती में आ गए, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, ऐसा मत करो। इसको और हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे हमारा पूरे प्रोविजन है इसके लिए। ठीक है, Hence, the Competition Act 2002 was enacted, which aims at doing away from the rigidly structured MRTP Act. Clear हुआ? The Competition Act 2002 is flexible, behavior-oriented, and also explicitly indicate the parameter which shall be kept in view deciding the adverse effect on competition. Clear हुआ? श्योर। तो देखिए हम लोग ऐसे ही करेंगे, हमारा तरीका यही रहेगा। जैसे आज हमने 4 डेफिनेशन देखी है, कल हम लोग है ना मेन डेफिनेशन देखेंगे। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। तो हम लोग है ना ये डेफिनेशन वाला पार्ट देखेंगे और उसके साथ साथ आगे वाला जो हमारा पार्ट है उसको भी हम लोग देखते जाएंगे। तो डेली के डेली इंटरेस्टिंग पार्ट प्लस आगे वाला पार्ट जो बोरिंग है मुझे ही पता है, लेकिन नेसेसरी है। ठीक है, नेसेसरी है कि हमें वो पढ़ना पड़ेगा, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस चैप्टर में से 25 मार्क का वेटेज है। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कभी आपको वो आंसर छोड़ने का मन भी करे, नहीं सर आप हमेशा बोलते हो 1 चैप्टर और 25 मार्क। क्लियर हुआ? श्योर। तब तक आप इसको पढ़ते जाइए, जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं उसको आगे आने वाले लेक्चर्स में उसको और क्लैरिफिकेशन दे दूंगा उसमें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपको जो कंपटीशन एक्ट है वो कैसा लगा आप लोगों को, और आगे और भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, कंपटीशन एक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, और पूरा मेरी गारंटी है अगर आपने ये अच्छे से मेरे साथ पढ़ लिया तो 25 में से आपके 20 मार्क कहीं नहीं गए, कम से कम 20 मार्क। अच्छे से पढ़ा और अच्छे से लिखा दो, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है आप साथ साथ में पढ़ते जाओ। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।